सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी का पाठ 9 और पाठ 9 का भाग 2। भाग 1 तो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, उसमें हम आपको कहानी बताए हैं नदी की आत्मकथा। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। नदी की आत्मकथा में ये है कि नदी को कैसे मानव दूषित कर रहे हैं। उसे दूषित नहीं करना चाहिए, हमें नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इसकी साफ़ सफाई पर हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें जल दूषित हम कर देंगे तो फिर हमें बहुत सी कठिनाइयाँ होगी। चलिए आइए अब आपको हम बताते हैं इससे संबंधित अभ्यास का। तो इससे संबंधित अभ्यास का है, सर्वप्रथम आप ये शब्द अर्थ को याद करेंगे। देखिए ये जो शब्द अर्थ ये आप याद करेंगे। आप याद करेंगे तभी आपको पाठ को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप शब्द अर्थ नहीं पढ़े तो आपको पाठ को समझने में बहुत परेशानी है। जैसे कठिन शब्द है बिहवल। बिहवल मतलब आप क्या समझेंगे? बिहवल का मतलब दुखी होता है, ठीक है। तो आप शब्दार्थ करें। अब आइए प्रश्न संख्या पाठ से प्रश्न संख्या 1 में है, पर्वतों के राजा कौन है? तो हिमालय है। पिता ने नदी से क्या कहा? तो पिता ने नदी से कहा कि आप मेरे साथ नहीं जा सकते हैं, आपका जगह कहीं और है, आप अपने शीतल जल से आपको लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझानी है। पिता के शब्दों को सुनकर नदी हो गई क्या? भावुक। नदी को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? तो तरंगिनी, तटनी, सरिता, इन सभी। तो ये होगा इन सभी। नदी अंततः किस में मिल जाती है? सागर में। यह आत्मकथा किसकी है? तो नदी की। उसके बाद गद्यांश को पढ़ के उसके प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बिजली का निर्माण किससे होता है? नदी से, नदी के जल से। अब आइए सही या गलत लिखो। नदी प्रकृति को सींचती है, सही है। नदी बिन गंगाओं से घबरा जाती है, गलत। नदी ने मनुष्य को कृतज्ञ कहा, सही। कूड़ा कचरा नदी के जल को शुद्ध करता है, गलत है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब आइए प्रश्न उत्तर है जो कि आपको सिनॉप्सिस के तौर पे स्कूल से मिलेगी, वो आप कर लेंगे अपने कॉपी पे। अब आइए भाषा ज्ञान से। तो भाषा ज्ञान से है पढ़ो और समझो और लिखो। तो इसमें वर्ण विच्छेद करने के लिए बताया जा रहा है। तो आपको एक वर्ण विच्छेद करके हम बता दे रहे हैं, जैसे नदी का, ठीक है। न, दो दीदी का दी, नदी है ना, तो इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे। न हलांत जोर अ जोर द हलांत जोर दीर्घ, ठीक है। ये आपका हो गया नदी का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार से जितने भी शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद होगा। जिस दिन ये वीडियो आपके ग्रुप में जाएगी उस दिन ये PDF भी आपके पास जाएगा, आप इसे देख लेंगे। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? यमुना नदी के किनारे। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो कोलकाता। जल शुद्ध करने का उपाय है। तो आपको पता है जल शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो नदी नाले में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना पड़ेगा, नहीं, जल को हमें ढक कर रखना पड़ेगा ताकि वो सुरक्षित रहे। चलिए, तो ये पाठ आपका अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है, पाठ 9 का। अब दूसरे पाठ के साथ आपसे हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, पाठ 10 के साथ। आप इस वीडियो को देखेंगे और आप अपने किताब को भर लेंगे। धन्यवाद।